वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 62 जो है 5 दिसंबर 2020 के लिए, और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर आज जो पोएम वर्कशीट है उसका टॉपिक है पोएम एनिमल्स। ये आपकी बुक फर्स्ट स्लाइड से है। चलिए पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। पोइट कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे जो है एनिमल्स में टर्न हो जाना चाहिए, एनिमल्स बन जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो है बहुत ही प्लेसिड और सेल्फ कंस्ट्रेंट है, वो शांत है और उनका खुद पर कंट्रोल है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैंने उन्हें बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे कभी भी अपनी जो सिचुएशन है उसके लिए स्वीट और वाइन नहीं होते, परेशान नहीं होते, रोते नहीं हैं। They do not lie awake in the dark, वो अंधेरे में जागते नहीं हैं, and weep for their sins, और अपने जो गलत काम उन्होंने किया उसके लिए वो रोते हैं। They do not make me sick discussing their duties to God, वो कभी भी मुझे कमजोर महसूस नहीं कराते, बुरा महसूस नहीं कराते, ये सोचकर कि अपनी ड्यूटी वो कोर्ट से डिस्कस कर रहे हैं। Not one is dissatisfied, कोई भी एनिमल, एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, सभी के सभी सेटिस्फाइड हैं, और कोई भी जो है भगवान से कंप्लेंट नहीं करता कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। इस तरह की कंप्लेंट वो भगवान से नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओइंग थिंग्स, और कोई भी एक एनिमल ऐसा नहीं दिखाई देता जो चीजों को अपने लिए इकट्ठा करता रहता हो, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स करते रहते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, और कोई भी किसी के आगे घुटने नहीं टेकता, नहीं झुकता किसी के आगे। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और न ही कोई किसी के प्रति दया दिखाता है जो बहुत सालों से रहते आ रहे हैं, जो इनके एंसेस्टर्स हैं उनके प्रति। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी हो। मतलब जो है एनिमल्स किसी के प्रति अपना आभार नहीं व्यक्त करते, ना ही किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, वो बस अपना काम करते रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसीलिए जो है वो मेरे जैसे अपना रिलेशन मुझसे दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उसे अपनाता हूँ। कैसे हैं वो एक जैसे? दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो जो मेरे टोकन्स है, वो जो मेरी क्वालिटीज है, वो मुझे याद दिलाते हैं। द इवेंट्स them plainly in their possession, they show, वे शो करते हैं। इवेंट्स मतलब होता है शो करना। them plainly in their possession, की जैसे कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं उन पर उनका अधिकार है। I wonder where they get those tokens, मुझे आश्चर्य होता है कि कहाँ से वो सारी टोकन्स का मतलब यहाँ पर है क्वालिटीज, कि वो क्वालिटीज से कहाँ से लाते हैं। Did I pass that वे यूज टाइम से हो, क्या मैंने जब टाइम बहुत पहले गुजर चुका है, ये हमने खो दी है। एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, या फिर लापरवाही से उन्हें गिरा दिया है। यानी कि जो क्वालिटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स में भी थी पहले, लेकिन आज के टाइम पर में क्या है, ये क्वालिटीज दूर होती जा रही है, और एनिमल्स ने इन क्वालिटीज को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्लियर कंपैरिजन बताया गया ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स क्या करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स क्या नहीं करते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू, पोइट किस में बदल जाना चाहता है? एनिमल्स में बदल जाना चाहता है। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम, काम का मतलब होता है प्लेसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम, जो पोएम है इसके लिए कौन सी पोएम, जो कौन सी स्टेटमेंट जिसमें से सही है। इस पोएम में जो है राइमिंग, ये है ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और सही जो ऑप्शन है वो है सी। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। These stanzas bring out the comparison between, ये जो स्टेंजा भी हमने पढ़े इनमें किसके बारे में कंपैरिजन किया गया है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में। अब व्हाट इज द पोइट रीच, पोइट क्या चाहता है, उसकी ये वर्ड लिमिट 20 से 30 में आपको आंसर लिखना है। What similarities does the poet find between the human beings and the animals?
कौन सी सिमिलरिटी है जो ह्यूमन बींग्स में भी है और एनिमल्स में भी है, ये बताना है। एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। कौन सी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि एनिमल्स को है और ह्यूमन बींग्स को संतुष्टि नहीं है, ये लिखेंगे। Why is poet impressed by the animals? पोइट एनिमल्स से इम्प्रेस्ड क्या है? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है जब आंसर लिखोगे तो सेम आपको मिलेंगे। इम्प्रेस वाले में भी और सेटिस्फेक्शन वाले में भी। इट इज नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन को कंप्लेन करना, कंप्लेन नहीं करना और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ये हैप्पी लाइफ की है। Elaborate in context the poem of animals. अब आपको ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है इसको एक्सप्लेन करके बताने कि कैसे कंप्लेन करना नहीं, चीजों को एक्सेप्ट करना हैप्पी लाइफ की एक की है, पूंजी है। 10th देखते हैं। How has the poet compared humans and animals in the poem? पोइट ने एनिमल्स को ह्यूमन को कैसे कंपेयर किया है पोएम में, ये बताना है। फिर से वही यहाँ पे सिर्फ लेंथी क्वेश्चन आंसर लिखना है। डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट, यू गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको अपने ये जो पूछा है कि आप पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री है और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। यह है आंसर नंबर 5। The poet wishes to turn animal and live with them because animals are so placid and self-contained. पोइट जो है एनिमल बनना चाहता है क्योंकि वो एनिमल्स जो है बहुत ही प्लेसिड है और सेल्फ कंटेन्ड है। 6 देखते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स वर इनिशियली सिमिलर इन देयर इनेट गुडनेस। वो कहता है कि सिमिलरिटी क्या है, वो जो उनकी शुरुआत में गुडनेस थी, जो उनकी क्वालिटीज थी वो सेम थी। द मैन लॉस्ट इट ओवर द ईयर्स, लेकिन सालों गुजरने के बाद जो है एनिमल्स ने से ह्यूमंस ने इसे लॉस्ट कर दिया, जबकि एनिमल्स ने अभी भी उसे अपने पास मेंटेन करके रखा है। जो गुडनेस थी, जो क्वालिटीज थी उन्हें। 7 देखिए। एनिमल्स आर मोर सेटिस्फाइड देन ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन। एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है ह्यूमन बीइंग्स की अपेक्षा, क्योंकि वो कभी कंप्लेन नहीं करते। ह्यूमंस क्या करते, कंप्लेन एंड क्राई अबाउट देयर मिजरीज एंड सोरो, बट एनिमल्स डोंट। ये जो है हमेशा क्या करते थे, कंप्लेन करते रहते, रोते रहते अपनी जो मिजरीज है और सोरोज है उसके लिए। ह्यूमंस लाई awake in the night thinking about their wrongdoing, but animals don't. ह्यूमंस जो है रात को उठ के जाते हैं अपने और रोते हैं अपनी जो भी उन्होंने किया होता है उसके लिए, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते। ह्यूमंस also keeps telling others about their rightness and duties towards God. Animals never tell anyone. और एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं कि दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में और अपने ड्यूटीज के बारे में, गॉड के प्रति वो बताते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज को प्रोसेस नहीं करते। 8 देखते हैं। पोएट इज इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स बिकॉज दे आर मोर प्लेसिड इन। वो इम्प्रेस क्यों है एनिमल से, क्योंकि वही सेम आंसर दोबारा से आएगा, प्लेसिड है, सेल्फ कंटेन है और ह्यूमन बीइंग्स से ज्यादा है। दे नेवर स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कभी भी स्वीट और वाइन नहीं करते अपनी कंडीशन के बारे में। एनिमल नेवर टर्न मेटलिस्टिक। कभी भी मेटलिस्टिक नहीं है, मतलब चीजों को इकट्ठा नहीं करते। दे आर नॉट बॉर्न टू शो रेस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। और अपने एल्डर्स के प्रति रेस्पेक्ट दिखाने के लिए भी वो बॉन्ड बाध्य नहीं है। सोरो एज वेल एज हैप्पीनेस कैन नॉट अफेक्ट देम। दुख और सुख उन्हें अफेक्ट नहीं करता। द पोएट वांट्स टू लर्न ऑल दीज क्वालिटीज फ्रॉम एनिमल्स। पोएट जो है ये सारी क्वालिटीज एनिमल से सीखना चाहता है, इसीलिए वो उनसे इम्प्रेस है। इट इज नॉट कंप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थात इट इज नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। इन द पोएम एनिमल्स एक्सेप्ट देयर सिचुएशन एंड नेवर कंप्लेन टू गॉड। वो उन्होंने क्या किया, एनिमल ने अपनी जो उनकी सिचुएशन है, जो उसकी सराउंडिंग है, उसे एक्सेप्ट कर लिया और गॉड से कभी कंप्लेंट नहीं करते। दे आर मोर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड एंड देन ह्यूमन बीइंग्स। वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा शांत है और सेल्फ कंटेन्ड है। दे नेवर अवेक इन नाइट एंड वीप फॉर देयर सिन। कभी भी रात में जाकर वो अपने सिन के लिए नहीं रोते। ह्यूमन बीइंग्स फील्स ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब्ड इन डूइंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, बट एनिमल्स डू देयर ड्यूटीज विदाउट डिस्टर्बेंस। क्लियर हो गया होगा। 10 देखते हैं।
10 में पूछा था कंपेयर क्या है दोनों में, बार बार वही बात कही जा रही है, हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बस अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको उसी तरीके से लिखना है। अब की बार भी ये पूछा ह्यूमन और एनिमल्स में क्या डिफरेंस। ह्यूमन और एनिमल्स में पोएट जो है इसमें कंपेयर करता है, और ह्यूमन कैन बी डिस्क्राइब एज सेल्फिश, जेलियस, रेस्टलेस, अनहैप्पी, ग्रम्बलिंग क्रीचर। जो ह्यूमन से ये सारी, वो सेल्फिश होता है, जेलस फील करता है, रेस्टलेस है मतलब उसको शांति नहीं है, खुशी नहीं है, ग्रम्बलिंग है, एंड ग्रम्बलिंग क्रीचर है वो। इन कंट्रास्ट इसके अपेक्षा उल्टा क्या है, जो एनिमल्स है वो पीसफुल है, सेल्फ कंटेन्ड है, थैंकफुल है एंड हैप्पी क्रीचर है। वो खुश रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं। दे डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में वो क्या है, परेशान नहीं होते, ग्रम्बल नहीं होते। दे नेवर लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई ओवर देयर सिंस एंड डिस्कस देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स गॉड। ये कभी भी रात में जागते नहीं है, रोते नहीं अपने पाप के लिए, जो गलतियां उन्होंने की उसके लिए, और गॉड के सामने अपनी ड्यूटीज जो डिस्कस नहीं करते। ऑल्सो दे डू नॉट हैव ए हैबिट ऑफ ओइंग थिंग्स, उनके अंदर चीजों को इकट्ठा करने की हैबिट भी नहीं होती, और नॉट डू दे नील बिफोर अदर्स, और ना ही वो दूसरों के आगे झुकते हैं। एनिमल्स ऑन द होल आर नॉट अनहैप्पी। अगर हम सारी बात कहें तो एनिमल्स क्या है, अनहैप्पी नहीं है। एंड इंडीड ब्रिंग आउट टोकन्स ऑफ मैन्स गुड नेचर लॉस्ट लॉन्ग अगो। और अभी भी जो मैन का अच्छा नेचर है उसको वो अभी भी प्रोसेस करके चलते हैं, जो मैन ने जो है बहुत सालों पहले खो दिए हैं। When he possesses qualities like love, respect, contentment and happiness. और आदमी के पास पहले क्या होता था, लव, रेस्पेक्ट, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस की क्वालिटीज होती थी, लेकिन एनिमल्स इसके ये क्वालिटीज को अभी भी लेकर चलते हैं, पर ह्यूमन बींग्स जो है उन्होंने इसे खो दिया है। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।